आज आप सबके साथ मैं मौजूद हूँ किसानों की एक समस्या के साथ, लेकिन आज समस्या के साथ समाधान भी है। दरअसल जिन राज्यों में किसान धान की बुवाई करते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है पराली को जलाने में। ये खेत है, पहले इसकी पराली की जलाई होती थी, जलाते थे, लेकिन सरकार ने जब से मना किया कि पराली को नहीं जलाना, तब से किसानों को टेंशन इस बात की है कि अगर पराली को हम नहीं जलाएंगे तो गेहूं की बुवाई कैसे होगी। गेहूं की बुवाई के लिए इस खेत को साफ़ करना चाहिए, आप पीछे देख रहे हैं, तो उसके लिए एक मशीन आई है जो पराली को जलाए बिना, यानी कि खेत जैसे कि तैसे जैसा परिस्थिति में है, कंबाइन से कटने के बाद जो स्थिति में होता है उस स्थिति से डायरेक्ट ही गेहूं की बुवाई हो जाती है। ये वही मशीन है। आप देख सकते हैं कि झुंडियाँ खड़ी हुई हैं और खड़ी झुंडी में किस प्रकार से, बिल्कुल खड़ी झुंडी में आप ट्रैक्टर को चलता देखेंगे, बहुत सलीके से गेहूं की बुवाई हो रही है। सब कुछ एक ही बार में फिनिशिंग हो जाता है, बिना कुछ जुताई किए, बिना कोई रूटरवेटर के, सब कुछ इस मशीन में ऑलरेडी इनबिल्ट है। और आप इसके पीछे कैसे देखेंगे किस प्रकार से फिनिशिंग करके हो रही है बुवाई। पहले जो मशीनें आती थी उनमें कुड़ी के हिसाब से बीज डाला जाता था, लेकिन इसमें वो कुड़ी ना बना के इसमें तय का सिस्टम बनाया है। जो पिलाड़ी से दबी हुई जो पिलाड़ी है उसको ना उखाड़े और उसको नीचे दबाए और बीज को सही स्थिति पर डाले। इसमें ये चेंजिंग अलग दी है सुपर सीडर में, तो इससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है और मिल भी रहा है किसान भाइयों को रिजल्ट इसका। पुरानी मशीनों में बीज रुकने की शिकायत होती थी, इसमें शिकायत है वो? इसमें वो वाली शिकायत नहीं है। इसमें जो बीज डालने की नलियां हैं वो काफ़ी ऊपर दी गई हैं, जिसमें बीज डालने का, मिट्टी फंसने का कोई जुगाड़ नहीं है। इसमें आप रात को 12 बजे तक भी अगर रात भर भी बुवाई करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ये है। ठीक है। तो ये हमने आपको सुपर सीडर, इसका नाम है जी, लिखा भी हुआ है उस पर ऊपर, तो ये सुपर सीडर मशीन है। तो जो किसान भाई धान की खेती करते हैं देश के तमाम राज्यों में और पराली को लेकर चिंतित हैं कि क्योंकि सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है, रोक लगना भी है क्योंकि धुएं से जितना बचाव हो सकता है करें, लेकिन जब नुकसान है ही नहीं और उससे उल्टा हमारा और बड़ा शक्ति बन रहा है, खेत को खाद भी मिल रहा है और कॉस्ट कैसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है किसान को? नहीं, कॉस्ट तो ये और कम पड़ती है कि अब किसान पहले इस पिलाड़ी को रूटरवेटर से पानी दे करके जोतते हैं, उसके बाद में 1 महीने के बाद खेत जोत आता है, तो अब कम से कम रूटरवेटर वाले 1500 रुपये एकड़ जुताई लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक जुताई में भी खेत नहीं बन पाता है तो 2-2 रूटरवेटर की जोत भी लगानी पड़ जाती हैं, तो 3000 का खर्चा तो यही हो जाता है। उसके बाद में जब ये जोत आएगा तो इसमें 2 हैरों की, 1 रूटर की और 1 बुवाई, लगभग 3200-3300 रुपये का खर्चा तब बैठता है। खर्चा 5,500 और 6,000 रुपये किले के हिसाब से बैठता है किसान पर। ये एक ही बार में 2500 रुपये में बुवाई कर देती है सीधी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा खेत कटा और तुरंत 2500 रुपये में खेत कंप्लीट, सीधी बुवाई और एक ही बार में झंझट खत्म। एक ही बार में झंझट खत्म। ये है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है झुंडी है, एक इसमें ये है जो कट के साइड में निकलता है। हाँ। तो दोनों ही इससे खत्म हो रही हैं? दोनों ही इससे खत्म हो रही हैं। ये झुंडी वाली जो खड़ी है वो भी खत्म हो रही है और जो ये नीचे पराली पड़ी है ये भी, ये काट करके मशीन और इसको और बीज को नीचे डाल देती है और डाल के बहुत अच्छा हरा हो जाता है और इसमें खाद डल जाता है पूरा खेत का। अच्छा। पूरा खाद से पूरी उपजाई बहुत फसल की बहुत अच्छी होती है। ये केंचुआ बनाने का सिस्टम गवर्नमेंट ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। इसमें केंचुआ पैदा ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जरूर तो नहीं जलेगे पराली तो केंचुआ पैदा हो जाएंगे और पैदा होने के बाद हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ये इधर से भी निकली है, यहाँ से गए हैं और ये आप देखिए अंतर देखिए, ये एक बार ही निकला है ना यहाँ से? हाँ जी, एक बार ही निकला है, एक बार ट्रैक्टर निकला है। तो इसमें जुताई की जरूरत नहीं लगी इसमें जुताई की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कंबाइन खेत को काट देती है। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादातर SMS जो मशीन में अच्छा काम करता हो उसी से खेत कटाएं, कि जब SMS मशीन अच्छा काम करेगी तो इसको मशीन को और अच्छी तरीके से बुवाई करेगी। ये कैसे इसकी जो ये पिलाड़ी है, अगर इसमें SMS जो मशीन होती है वो इसके बिल्कुल एक टूक के तेते बड़े बना देती है, लेकिन इसका SMS सही नहीं है, जो इसने सफाई नहीं दिखा रही है। अगर SMS सही काम करेगा तो ये अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आगे से जो खेत कटाएं तो SMS अच्छी ढंग से मशीन में लगा होना चाहिए, जिससे कि किसान को बुवाई में कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, ये कितनी मिट्टी को अदल बदल कर रहा है ऊपर? ये मिट्टी को ये अदल बदल जो कर रहा है ये ऐसा कोई करीबन 6 इंच 7 इंच मिट्टी को अदल बदल कर रहा है और बीज को 6 इंच नीचे दाब रहा है। 6 इंच नीचे बीज दाब रहा है? हाँ,
दो तीन इंच बीज दाब रहा है और बहुत अच्छा बीज इसका हरा होता है, क्योंकि इसमें खाद बहुत, पराली का जो खाद है वो पूरी ऑक्सीजन लेता है। इसमें जैसे ये अभी हरा है ना, अभी इसको हमने दबा दिया मिट्टी में, तो ये कितने दिन में गल जाएगा ताकि बीज निकलने में परेशानी ना हो? ये तो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में जो दब जाता है, मिट्टी तो हर चीज़ को ही ख़त्म कर देती है। ये तो प्लाड़ी है, वो तो लोहे को भी ख़त्म कर देती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे जो 15 दिन बाद ये जलेगा और इसमें 20 दिन बाद जो पानी लगेगा उसमें ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो ये सड़ेगा, खाद बन जाएगा, तो गेहूँ को उपज के लिए ताकत मिलेगी अच्छी, पैदावार और बढ़िया होगी। पैदावार इससे और ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी इससे। इसका ये है सिस्टम। तो क्या ये जो दाना डलेगा उसमें लाइन में, ये पराली उसके ऊपर गिरेगी या आसपास गिरेगी कहीं? प्लाड़ी उसमें दब जाएगी, दाना तो प्लाड़ी के नीचे ही जाएगा। दाना जो गेहूं का है वो प्लाड़ी के नीचे जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो काटती है, इसको काट करके साइड करती है, जो इसमें बीज डालने का जुगाड़ है, और उसमें नीचे बीज जाता है। नीचे बीज जाता है। हाँ। अब ये सामने से ट्रैक्टर आ भी रहा है, एक बार सामने से हम आपको पूरा डिटेल से दिखाते हैं। पहले ये देखिए, ये झुंडियाँ खड़ी हुई हैं और इन झुंडियों को कैसे ख़त्म करते हुए सीधा डायरेक्ट बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीन का क्या नाम है इसका? ये सुपर सीडर है जी। सुपर सीडर जी। ये अब देखिए, ये रूटर से कटिंग हो रही है पहले मिट्टी की, और ये 6 इंच तक मिट्टी को काट देगा, यानी कि 6 इंच की मिट्टी को बना रहा है ये। और ये इसके पीछे का दृश्य है, ये सामने से देखिए, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकल के आ रहा है। और इसमें बीज डल रहा है, क्योंकि वो जो तई है, 2 तई ज़मीन को फाड़ रही है और बीच में बीज दब रहा है ताकि वो रुके नहीं बीज। तो ये जो झुंडियाँ दिख रही हैं अभी, इनका क्या होगा? ये सर अपने आप ऑटोमेटिक इसमें गल जाएंगी 15 दिन के आसपास। हाँ जी। पहली जो, और फिर जो थोड़ा गाना बचेगा वो 20 दिन बाद पानी लगेगा, उससे गल जाएंगी। अच्छा। हाँ जी। तो भराई, पहली जो भराई होगी, भूर भरी जाएगी, हाँ जी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ज़मीन में ताकत मिलेगी, पैदावार और अच्छी होगी। इससे खाद कम डालना पड़ेगा, जैसे यूरिया है वो कम डालना पड़ेगा। तो इसको बेहतर रिजल्ट के लिए, जैसे जब कंपाइन चले खेत में, गेहूं कटे, उसके कितने दिन बाद ये बुवाई कर देनी चाहिए? 1 सेकंड। बुवाई तो आप 3-4 दिन बाद भी कर सकते हैं, अगर आपका खेत बोव के लिए तैयार है, आपका खेत ज़्यादा गीला नहीं है या ज़्यादा सूखा नहीं है, जितनी मतलब आल में बीज डालते हैं, अगर उस हिसाब से आपका खेत तैयार है, तो आप साथ के साथ भी बुवाई कर सकते हो। कितने इस मशीन के लिए सूटेबल कितना समय है कि कटाई के बाद कितने दिन बाद, या फिर कितनी वो चाहिए नमी खेत में, तब हम उसको बुवाई करें इस मशीन? देखो, इसमें कम से कम नमी जितने में बीज हरा हो जाए हमारा, ये सभी किसान लोग भाई जानते हैं कि कितनी मिट्टी में हमारा बीज हरा होता है आल में, तो उतनी इसमें गील होनी जरूरी है। और खेत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, इतना मीडियम होना चाहिए जिसमें हमारा दाना हरा हो जाए। तो हमने आपको सुपर सीडर के बारे में बताया कि किस प्रकार से बुवाई कर रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो तो हमने आपको गिनाई दिए। नुकसान सिर्फ इसका एक ही है, वो है किसानों का वहम। जो किसानों को वहम लग रहा है कि इससे हमारी जो गेहूं के बीज रुक जाएंगे, तो वो हमने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया और थ्योरेटिकली भी समझाया। मैं आपको अभी तो ये इसमें हम जो जिस खेत में खड़े हैं, इसमें अभी चलना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले एक खेत की बुवाई जब हम आए थे उसमें हो रही थी, उस बुवाई में आपको हम लेके चलते हैं। पूरा खेत वो बुव के रेडी हो चुका है और आप उसमें देखेंगे कितना फिनिशिंग वर्क भी है, और बुवाई के लिए जो लाइन होती है जिसमें वो गेहूं बोए जाते हैं, वो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। और कैसे कैसे चलता है उसका प्रोसेस भी हमने आपको बताया। ये सामने वाला खेत है, इसमें जस्ट अभी इस खेत से पहले, यानी कि लगभग 10 मिनट पहले बुवाई हुई है, और ये आप देखिए बिल्कुल फिनिशिंग वर्क है, इसी मशीन से निकला है। तो ये इसमें बुवाई हो चुकी है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि खामा खा के पछड़ों में ना पड़ें, पराली को ना जलाएं। ये जो जिस चीज़ को आप जलाते हैं, पराली समझते हैं, ये दरअसल आपके लिए खाद है। आप जो अन्य खाद देते हैं, कृत्रिम खाद देते हैं, उनके बजाय ये ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक खाद है। ये आपकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा और आपकी पैदावार भी इससे ज़्यादा होगी। बल्कि तो आपसे मेरी तो अपील यही है कि इसको, इसी मशीन को इस्तेमाल करें। अगर आपके आसपास ऐसी मशीन नहीं है, तो जो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस बुवाई के लिए इस पर कॉस्ट भी कटिंग कम है, आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है। तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करें और इसी से आपको फ़ायदा होगा। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि और लोगों में भी इस बात की जागरूकता फैले।